हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 18 अगस्त के जो भी क्वेश्चन एग्जाम हुए हैं तीनों शिफ्ट के, उसके सारे क्वेश्चन मैथ को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1280 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष का ब्याज होगा। अब इसमें क्या पूछा है दोस्तों, ध्यान देना, सबसे पहला क्वेश्चन ही ध्यान देना कि क्या पूछा है, साधारण ब्याज। क्या पूछा है, एसआई। तो एसआई क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पी का वैल्यू कितना दिया है, 1280 दिया है, और ये आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और दर यानी समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा बटे 100। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, और 2 से काटेंगे 2 6 12 और 2 चौक 8। तो अब 64 का 3 में गुणा कर लो, 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 6 18, 1 19। ठीक है, तो 192 रुपया, यानी हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 192 रुपया हो जाएगा। ठीक है, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत आसान मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक टीवी और प्रिंटर को 35,000 में खरीदता है जिनका अनुपात 2 और 3 है, तो टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बताना, टीवी का मूल्य। तो देखो दोस्तों, यानी टीवी का जो रेशियो कितना है, 2 है, और प्रिंटर का कितना है, 3। यही तो मिलके 35,000 हो रहा है, यानी 3 2 5, यानी जो 5 रेशियो है वो किसके बराबर है, 35,000 के बराबर है। किसके बराबर है, 35,000 के। यानी एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 5 7 35, यानी एक रेशियो 7,000 के बराबर हो जाएगा। तो पूछा है टीवी का मूल्य, और टीवी का रेशियो कितना है, 2 है। जब एक रेशियो 7,000 के बराबर होगा तो 2 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 14,000 के हो जाएगा। भाई एक रेशियो 7,000 के बराबर तो 2 रेशियो 14,000 के बराबर, यानी जो हमारा टीवी का मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 14,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये है, एक त्रिभुज की भुजा 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्र दिए हैं साइड। ठीक है, ये विषम बाहु है। विषम बाहु को निकालने का क्या फार्मूला होता है, पहले हम इसको हीरोज फार्मूला से निकालेंगे। हीरोज फार्मूला हम क्या करते हैं, पहले एस निकालते हैं। एस कैसे निकाले जाते हैं, इन तीनों साइड को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी 14 12 और 16, और इसको 2 से भाग कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, पहले तीनों भुजा को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो जोड़ेंगे, देखिए 16 और 14 जब जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, और 30 और 12 कितना हो जाएगा, ये 42 हो गया। 42 बटे 2 यानी 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखिए इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस के सी। तो एस का वैल्यू कितना है भाई, 21 है। अब 21 में से पहले हम कितना घटा देंगे, 14 घटा देंगे, फिर 21 में से कितना घटा देंगे, 12 घटा देंगे, फिर 21 में से कितना घटा देंगे, 16 घटा देंगे। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, 21 है, अब 21 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 21 में से 12 जाएगा, 12 9 21 होता है, और 21 में से 16 जाएगा तो 16 5 21 होता है। अब दोस्तों इसका फैक्टर करो। ठीक है, अब ऐसे गुणा नहीं करना है। अब जैसे 7 यहाँ है तो 7 इसको तोड़ दो, तो 7 3 कितना हो जाएगा, ये 21। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 3। अब 7 ऐसे ही रहेगा। अब 9 को ऐसे रहने 2 गुणे 5। देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ से 7 का एक पेयर निकल जाएगा, देखिए 7 का एक जोड़ा निकल जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 3 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 3। अब बचेगा अंदर कौन, ये देखो 7 का निकल गया है और 9 का निकल गया है, तो अंदर कितना बचेगा, 3 गुणे 5, यानी 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 5 3 15। अब ये सब सेंटीमीटर में दिया था, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिया है कि 4.44 पे डॉट डॉट लगा है, और फिर क्या है 3.77, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 4.44
4 पे बार, ऐसे हम लिख सकते हैं 4.4 पे बार लगा हुआ है और 3.7 पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो देखो दोस्तों, जब एक अंक पे बार होता है, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम पूरा अंक लेते हैं 44 लेते हैं और दशमलव पहले जो होता है उसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। क्या कर देते हैं, घटा लेते हैं और जितने अंक पे बार होता है उतना नीचे 9 लिखते हैं। फिर से समझते हैं दोस्तों, देखिए जहाँ पे इसका मतलब ये 4 बार बार लिख रहा है, यानी 4 वाला क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ 7 बार बार लिखा है, इसका मतलब ये 7 वाला रिपीट हो रहा है। यानी हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि जितने, ठीक है, ये पूरा अंक लेंगे, ठीक है, और जितना दशमलव के पहले होता है, दशमलव के पहले होता है उतना घटा देते हैं और जितने अंक पे बार होता है उतना 9 नीचे लिख देते हैं। जैसे इसमें देखिए पूरा लेंगे 37 लेंगे, अब दशमलव पहले कितना है, 3 है, तो 3 क्या करेंगे, घटा देंगे, एक अंक पे बार है तो नीचे 1 9 लेंगे। अब देखिए 44 में से 4 जाएगा कितना होगा, ये 40 हो जाएगा बटे 9 और 37 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा बटे 9। अब देखिए जब हर समान है तो अंश क्या होगा, सीधे सीधे जुड़ जाएगा, यानी 40 30 70 4 74 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिया है x अनुपात 42, कितना दिया है, x अनुपात 42 और समानुपात 42 अनुपात 18। तो कह रहा है x का वैल्यू कितना होगा। तो हम अनुपात को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, यानी x बटे 42 लिख सकते हैं और इधर कितना है, 42 बटे 18 है। कितना है, 42 बटे 18। 6 से काटते हैं, देखो 6 3 18 होगा और 6 7 42 होगा। अब नीचे भी काट सकते हैं 3 से, ठीक है, 3 1 कम 3 हो जाएगा और 3 चौक 12, तो ये कितना हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे, वहीं हमारा x का वैल्यू होगा 14 गुणे 7, तो 14 7 कितना होगा, 98 होता है, ठीक है। 14 7 कितना होता है, 98, यानी हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 98। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 के पावर 8 है, 5 के पावर 6 है, तो 5 के पावर 3 है का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि यदि किसी भी, ठीक है, किसी का अगर आधार, इसको आधार बोलते हैं, इसको घात, तो किसका आधार समान होता है तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो 8 6 14 3 17, यानी 5 के पावर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बस बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना था। यहाँ पर देखिए आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 8 6 14 3 17, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 के पावर 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब इसको तो सिंपल में था, इसको क्या करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 9 दूनी 18, 18 4 22, 22 बटे कितना होगा, 9 होगा। 9 त्रिक 27 और 27 और 7 कितना होगा, 27 3 30 4 34 बटे 9। अब यहाँ पर भी क्या आधार समान है, सॉरी हर क्या है, समान है। जब हर समान है तो अंश क्या होगा, सीधे सीधे जुड़ जाएगा। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा और नीचे 9, ये कटेगा नहीं दोस्तों। ये अगर 6 5 11 है तो 3 से नहीं कट रहा है, यानी ये 9 से नहीं कटेगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हों तो अल्फा 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब इसको 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा है, तो तिरिया गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। नीचे अल्फा गुणे बीटा, यानी देखो ये मूलों का योग है और ये क्या है, मूलों का गुणनफल। तो इससे हम जब ये जो हमारा समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, इससे किससे तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसका तुलना करेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब कितना लेंगे, 1 लेंगे, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा और सी बराबर 2। तो हम जानते हैं जो मूलों का योग होता है ये कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है। कितना होता है, माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी बाई ए का वैल्यू कितना दिया है, यानी देखिए ये यहाँ पे पहले से माइनस है, अब बी का वैल्यू कितना है, ये माइनस के 5 है और ए का वैल्यू कितना है, 1 है। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह मूलों का गुणनफल ये कितना होता है, सी बाई ए होता है। कितना होता है, सी बाई ए, और सी का वैल्यू कितना है, 2 है
और ए का वैल्यू कितना है 1 है, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी हमें मूलों का योग और गुणनफल पता चल गया, यहाँ रख देंगे। तो चाहे बीटा प्लस अल्फा रहे चाहे अल्फा प्लस बीटा रहे, बात एक ही पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, ये 5/1 मतलब ये कितना है 5 है, यानी ऊपर 5 हो जाएगा। और अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू कितना है 2 है, तो नीचे कितना हो जाएगा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, इसमें है कि 0.474747 ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 47 की पावर 4.47 के क्या लिखेंगे पावर बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे बार। इसके मतलब यही दो संख्या क्या हो रही बार बार रिपीट हो रहा था। तो बताए हैं दोस्तों, जितना नंबर रहता है उतने को पूरा लिख दिया जाता है, और दशमलव के पहले जितना होता है वो अंक क्या होता है घटा दिया जाता है। अगर एक अंक पे बार होता है तो 1 9 नीचे लिखा जाएगा, और 2 बार रहेगा 2 अंक पे बार रहेगा तो 2 9, तो इसमें 4 7 2 अंक पे बार है तो नीचे 9 हो जाएगा। और 47 में से 0 हो जाएगा, कितना होगा 47 होगा, नीचे 99 हो जाएगा। ठीक है, अभी कटेगा नहीं क्योंकि 7 4 11 होगा, तो 3 से कटेगा नहीं, तो 99 भी नहीं कटेगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है कि 10,000 की धनराशि 10% वार्षिक CI की दर से, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1310 हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, कह रहा है ये 13,310 हो जाएगा, कह रहा है 13,310 हो जाएगा। यानी ये किसका वैल्यू दिया है अमाउंट का, यानी मिश्र धन का। हम तो जानते हैं जो हमारा मिश्र धन होता है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं ये कितना होता है P1 प्लस R बटे कितना होता है 100 के पावर T होता है। तो हमारा मिश्र धन कितना दिया है 13,310 दिया है, और ये कितना दिया है 10,000। 1 प्लस R का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, कितना दिया 10/100। हमें क्या निकालना है टाइम निकालना है दोस्तों। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। देखिए दोस्तों, ये 10 का क्यूब होता है और ये 11 का क्यूब होता है। तो ये भी क्यूब है ये क्यूब है, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आपको क्यूब पता रहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर भी हम लोग लगा के दिखाते हैं। तो ये नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1331/1000 हो जाएगा। इधर कितना है 1 प्लस 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/10 के पावर T। अब ये किसका क्यूब होता है हमें पता होना चाहिए, 11 का क्यूब होता है, ये 10 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 11 का क्यूब और ये 10 का क्यूब, तो होल क्यूब लिख देंगे। 10 एक कम 10 से 11 बटे कितना हो जाएगा 10 का 10 11/10 के पावर कितना हो जाएगा T हो जाएगा। जब आधार समान रहते हैं तो इनकी जो पावर यानी घात होता है वो भी क्या होता है बराबर होता है। यानी T बराबर कितना हो जाएगा 3 साल, कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा। दोस्तों बस आपको यहीं से कुछ नहीं करना था, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 क्यूब होता है 10 का क्यूब, यानी हमारा जो समय था वो कितना हो जाता है 3 वर्ष हो जाता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 9a बराबर cot 5a माइनस 50 है तो कह रहा कि a प्लस 75 का वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं इस साइन a cos a के बराबर यदि होता है, ठीक है, सॉरी cos b के बराबर, यदि साइन a cos b के बराबर होता है या tan a cot b के बराबर होता है, ये तभी बराबर होता है जब इन दोनों एंगल का सम कितना हो 90 हो। यदि इन दोनों जो कोण है इनका योग कितना हो 90 हो तभी ये होता है। यानी tan cot के क्या है बराबर, यहाँ बीच में कौन सा साइन लगा है बराबर है। बराबर लगने का मतलब इन दोनों कोण का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे 9a प्लस के 5a माइनस के 50, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 होगा। अब 9a और 5a कितना हो जाएगा ये 14a हो जाएगा। अब माइनस 50 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 90 प्लस के 50, ये माइनस 50 इधर आएगा प्लस 50 हो जाएगा, और 90 5 कितना हो जाएगा 90 50 140, यानी 14 ये बराबर 140 है। ये बराबर कितना होगा 140/14, 14 से काटेंगे 10 बार, यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमें पूछा है कि a प्लस 75 का वैल्यू कितना होगा, तो a का वैल्यू कितना है 10 है, इधर कितना है 75, यानी कितना आ जाएगा 85। यहीं 85 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, हमारा 85 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये तभी होता है कि जब साइन ए कॉस बी के बराबर तब होता है जब इन दोनों कोण का क्या हो योग 90 हो। तो उसी रूल पे हम लगाए हैं।
इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि संख्या ये दिया है कि एक 5xy यदि 90 से विभाज्य हो तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों कह रहा है 5xy 90 से क्या हो, विभाज्य हो। तो भाई अगर ये 90 से विभाज्य तभी होगा जब ये 0 इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। जब ये 0 से कटेगा तभी तो 9 से कटेगा, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अगर यहाँ 0 रहा होगा तभी तो 0 कटेगा, तभी तो 90 से विभाज्य होगा, यानी y की वैल्यू कितना पता चल गया, 0। अब बचा इतना डिजिट, ठीक है। और ये किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 से वही अंक डिवाइड होते हैं जो इनका सम किससे डिवाइड हो जाए, 9 से। यदि इनका योग 9 से डिवाइड हो जाए तो ये वाला पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये कितना है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 और 5 2 7, 5 1 6 1 7। 9 से डिवाइड होने के लिए x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2। देखिए 2 5 2 7 1 8 1 9, तो पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी x बराबर कितना पता चला गया, 2। तो हमें पूछा है x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा, यानी x का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया, y का वैल्यू 0, यानी कितना हो जाएगा, 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यदि x² माइनस 9x प्लस k का एक मूल 3 हो तो कह रहा दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। भाई दो घात समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे, 2 होंगे, जिसमें एक दिया है 3। भाई x का ही मान जो मूल निकलता है वो किसका वैल्यू होता है, x का ही होता है, यानी x बराबर जैसे 3 आता है 4 आता है, यानी एक x का वैल्यू दिया है तो यहाँ x की जगह रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 9 गुणे 3 हो जाएगा, अब प्लस के k बराबर 0। 3 3 का 9, इधर कितना होगा, 9 3 27 प्लस के k बराबर 0। तो 27 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 18। भाई 27 में से 9 जाएगा तो माइनस के 18 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस के 18, यानी k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा समीकरण हो क्या बन जाएगा, x² माइनस के 9x और प्लस के, अब k की जगह कितना पुट कर देंगे, 18 पुट कर देंगे, तो हमारा समीकरण बन जाएगा x² माइनस 9x प्लस के 18। दोस्तों अब इस 18 को इस तरह तोड़ो कि जोड़ या घटा कितना आए, 9 आए, तो हम इसको तोड़ेंगे 6 3 18, कितना होगा 6 3 18, यानी -6 और -3 कितना हो जाएगा, -9 और 6 3 18 हो रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं -6x माइनस के 3x और प्लस के 18 बराबर 0। तो यहाँ x कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस के 6 हो जाएगा। भाई x कॉमन करेंगे, इधर एक x बचेगा, इधर 6 बचेगा। अब देखिए जितना पहले ब्रैकेट में होना चाहिए उतना दूसरे ब्रैकेट में, तो यहाँ x बचना चाहिए तो -3 कॉमन करेंगे, -3 कॉमन करेंगे, इधर कितना बचेगा, x बचेगा, और प्लस है तो माइनस कॉमन किए तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 6 18, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब सही है। x माइनस 6 कॉमन करेंगे, इधर कितना बचेगा, x माइनस के 3 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना होगा, यानी x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो एक मूल कितना दिया था, 3 दिया था, तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा, 6। दूसरा मूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 38 मीटर भुजा वाले 6 किलोमीटर पर हावर से चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अच्छा 38 मीटर भुजा वाले, अब एक ही भुजा दिया, इसका मतलब ये क्या होगा, वर्ग होगा, क्वेश्चन लिखने में स्प्रिंट है। 38 मीटर भुजा वाले वर्ग 6 किलोमीटर पर हावर से चक्कर लगाते हैं, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों ये किस पे हम चक्कर लगाना है, इस पे वर्ग पे लगाना, ठीक है। सॉरी ये आयत की तरह बन गया है, लेकिन इसको वर्ग ही मानिए। तो ये अगर 38 है तो ये भी कितना होगा, 38 होगा। तो आदमी जैसे यहाँ से चलना शुरू कर देगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो एक चक्कर अगर वो चलेगा तो क्या चलेगा, उसका परिमाप चलेगा, क्या चलेगा, उसका परिमाप चलेगा। तो वहीं क्या होगा, दूरी होगा, यानी इसकी जो दूरी है वो क्या होगा, परिमाप होगा। और परिमाप इसका क्या होगा, 38 गुणे 4, ये भी चारों भुजाओं का योग या 38 गुणे 4, इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और हमें क्या निकालना, समय निकालना, कितना सेकंड में, ठीक है। और जो हमारा चाल दिया है वो कितना दिया है, 6 किलोमीटर पर
हावर दिया है। तो इसको क्या करेंगे 5/18 से जब गुणा करेंगे तो किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि परिमाप जो दिया है ये किस में दिया है, मीटर में दिया था। ठीक है, तो ये भी किस में आएगा, मीटर में आएंगे, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। तो 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, या हम कह सकते हैं कि समय जो होगा वो किसके बराबर होगा, दूरी बटे चाल के। किसके बराबर, दूरी बटे चाल के। जो हमारा दूरी है वो कितना है, ये है 38/4 है, और जो हमारा चाल हो कितना 5/3। तो इसको हम लिखेंगे 38/4, ये वाला पलट जाएगा तो कितना होगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, जब कटेगा नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा करके 5 से भाग कर देंगे। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 इट्ठा कितना हो जाएगा ये 96, 12 इट्ठा कितना हो जाएगा 96, और हाथ में 9 हो जाएगा। अब 12 3 36, और 36 4 40 5 45 हो जाएगा बटे 5। 5 से काट देंगे, 5 9 45, और इधर 5 1 5, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा समय है वो कितना हो जाएगा 91.9 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दिया है कि 3x - 2y बराबर 10 दिया है, x y बराबर 11 है, तो 27x³ - 8y³ का वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3x का क्यूब लिख सकते हैं, इधर 2y का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। अब दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एक फार्मूला पता होना चाहिए कि a - b का होल क्यूब, ये क्या होता है, a क्यूब होता है माइनस b क्यूब होता है माइनस के 3ab, और एक क्वेश्चन में a - b। अब देखो दोस्तों हमें इसी फार्मूले में लगाना है। ठीक है, अब यानी हमें अगर इस बार ये क्या हो जाएगा, यानी हम 3x - 2y, ठीक है, इसका हम क्या कर दे, होल क्यूब कर दे, तो क्या हो जाएगा ये a क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा a क्यूब, फिर क्या हो जाएगा b क्यूब, फिर कितना होगा -3ab, और a की जगह कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, b की जगह कितना हो जाएगा 2y। अब ब्रैकेट में क्या होगा a - b, यानी कितना होगा 3x - 2y, कितना होगा 3x - 2y होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। 3x - 2y का वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, यानी ये कितना हो गया 10 का क्यूब हो जाएगा। अब ये 3x क्यूब, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x क्यूब को, यानी ये क्या होगा 27x क्यूब हो जाएगा, ये 8y क्यूब हो जाएगा, जिसका वैल्यू हमें क्या करना है, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। अब ये कितना होगा 3 3 का 9 दूनी 18 होगा, और इधर कितना होगा xy, और xy का वैल्यू कितना दिया है 11 दिया है, तो यहाँ क्या रख देंगे 11 रख देंगे, और 3x - 2y का वैल्यू कितना दिया है 10 रख देंगे, और इसका गुणा करके इधर ला के जोड़ देंगे, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और इधर आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, ये सब आएगा इधर प्लस होगा। अब देखिए दोस्तों 18 का 11 में गुणा कर लीजिए, तो 18 दहियम कितना हो जाएगा, 18 दहियम 180 होगा, 18 एकम 18, यानी कितना हो जाएगा 198, और 1 0 कितना हो जाएगा, यानी 1980, कितना हो जाएगा 1980, ये किसके बराबर होगा 27x³ - 8 क्यूब के बराबर। अब इसको 1980 में 1000 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 2980, यहीं इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यहीं क्या हो जाएगा इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों इसमें आयत का क्वेश्चन है, तो पहले आयत बना लीजिए, और ये क्या होगा आयत का विकर्ण हो जाएगा। ये कितना दिया है 65 दिया है। एक आयत का विकर्ण कितना है 65 सेंटीमीटर है। एक भुजा की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, ये कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। तो कह रहा है आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर इसका लंबाई पता है, अगर चौड़ाई पता चल जाए तो इसका परिमाप निकल जाए कि नहीं। तो देखो दोस्तों हमें क्या पता 60 पता है और 65 पता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आसान से लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये हम पढ़े हैं कि 5 12 और 13। 5 12 का क्या होता है 13 होता है। ठीक है, 5 12 का ट्रिपलेट क्या होता है
5 12 का कितना होता है 13, यानी अगर हम इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 65 हो जाएगा, और इसमें भी 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 60, यानी 5 5 का गुणा हो रहा है। ठीक है, 13 5 65, 12 5 60, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसमें भी जब 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 का करेंगे 25, यानी अगर ये 65 है ये 60 है तो कितना हो जाएगा 25, अगर ये 25 है तो ये भी कितना होगा 25, अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 हो जाएगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, यानी 60 60 कितना होगा 120 होगा, 25 25 कितना होगा ये 50 होगा। ठीक है, तो 120 और 150 कितना होगा, 120 और 50 कितना होगा, ये 170 हो जाएगा, और सेंटीमीटर में दिया है तो परिमाप सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आयत वयत का ऐसे क्वेश्चन जब आएगा आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। जैसे हम कुछ ट्रिपलेट लिख दे रहे हैं, जैसे 3 4 का कितना होता है 5 होता है, 8 6 का कितना होता है 10 होता है, इस 7 24 का कितना होता है 25 होता है, 9 40 का कितना होता है 41 होता है, 11 का कितना होता है 60 और 61 होता है। तो दोस्तों ये सब ट्रिपलेट आप याद कर लीजिए। अब देखिए जैसे एक बन गया 25 60 का कितना होगा 65 होगा। तो आप कुछ ट्रिपलेट याद किए रहेंगे तभी क्वेश्चन लग पाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कह रहा P और Q, P प्लस Q तथा Q प्लस R का अंतर कितना है 15 है, यानी कह रहा P प्लस Q और माइनस Q प्लस R, यही तो अंतर मतलब क्या होगा माइनस, ये कितना दिया है 15 दिया है। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे कितना होगा P प्लस Q, इधर अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, बराबर 15। तो Q से Q क्या होगा कट जाएगा, बचेगा कितना P माइनस Q R बराबर 15। तो हमें यही पूछा था P और R का अंतर, तो P और R का अंतर कितना हो जाएगा 15, इसका आंसर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दिया है कि एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष का निर्देशांक दिया है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। दोस्तों इसका जब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आ जाए तो देखिए आसान तरीका बताएंगे, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, इसको बट्टे के रूप में लिख लो। जैसे 0/-2 और इधर लिख लो 1/2, इसको लिख लो 4/0, इसको लिख लो 2/-3। अब दोस्तों जो पहले शुरू में है उसी को एक बार लास्ट में और लिख दो 0/-2। अब एक बार ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस में लिख लो, ठीक है, प्लस में क्या करो लिख लो। तो -2 का जब 1 में गुणा करो कितना हो जाएगा -2, अब प्लस 2 का 4 में करो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 0 का 2 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा, अब -3 का 0 में करोगे कितना हो जाएगा 0, और इसमें किससे भाग दे देना है 2 से, और ये जो वैल्यू होता है मॉड में होता है, अब प्लस, ठीक है। अब इसी तरह ऊपर से करेंगे यही काम, 0 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 0 का 2 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा, और 1 का 0 में करोगे ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 4 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, 2 का 2 में करेंगे -4, और इसके नीचे भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 6 बचेगा, और 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। अब 12 में से -12 -4 यानी -16, और 2 से भाग करोगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और तो बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा 8 होगा। मॉड मतलब कोई वैल्यू अगर निगेटिव रहती है वो भी क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, तो 8 3 कितना हो जाएगा 11 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, इसमें क्या किया जाता है, अगर चारों निर्देशांक दिए हैं तो इसको बटे के रूप में लिख लो, जो शुरू में है उसी को एक बार लास्ट में लिख लो, उसके बाद नीचे से ऐसे तिरछा गुणा करके प्लस करके लिख दो /2, अब फिर प्लस लगा दो, फिर ऊपर से वही काम करना है, तिरछा गुणा करके प्लस करके लिख दो, 2 से भाग कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का यानी सरलीकरण का। तो देखिए ऐसे हम क्या किया जाता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो तो 120 और 10 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, माइनस 120 में से 2 जगह कितना बचेगा ये 118 बचेगा, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ कौन सा ब्रैकेट लगेगा करली वाला लगेगा, और ये वाला फिर लगा देते हैं प्लस के 20, और ये भागा कितना है 2। अब 130 में से 118 जाएगा कितना बचेगा 12 बचेगा, इधर 20 बचेगा और भागा 2 हो जाएगा। अब 20 12 कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा, भागा 2 यानी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। दोस्तों इतना समझाने के लिए लगाएं, आप यहीं से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 120 10 कितना होगा 130, और इधर कितना होगा 118, तो कितना बचेगा 12, अब 12 में भी जोड़ेंगे 32 और 2 से भाग करेंगे 16 हो जाएगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए सबको पता है दोस्तों, हम लोग पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो 6 से करोगे ये कितना बार कटेगा, 2 बार, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 14 7 ये कितना होगा, 98 होगा। ठीक है, फिर प्लस वाले को जोड़ा जाता है तो 28 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इधर कितना होगा, माइनस के 98। तो अब 30 में से तो 98 जाएगा नहीं, तो 98 में से जब 30 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में बचेगा, तो 68 बचेगा। कितना बचेगा, 68। तो कितना होगा, 60 30 90 98 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, माइनस के 68 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ए 100 अंडा 4 मिनट में गिनता है और जबकि बी 100 अंडा 5 मिनट में गिनता है, दोनों मिलकर 450 अंडा कितने मिनट में गिनेंगे। दोस्तों ये हमारा वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन हो गया। तो कह रहा है जो ए है इस 100 अंडा कितने समय में गिरता है, 4 मिनट में, तो 4 से काटेंगे 25 चौका 100, यानी ए की जो क्षमता है वो कितना हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अब बी की क्षमता, बी कह रहा है कि 100 अंडा को कितने समय में गिनता है, 5 मिनट में गिनता है, तो 5 दूनी 10 यानी कितना हो जाएगा, 20, यानी इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे क्षमता 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45। तो पूछा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितना अंडा गिनेंगे, 45 गिनेंगे। तो 450 अंडा कितनी मिनट में गिनेंगे, 450 अंडा दोनों मिलकर कितने में गिनेंगे, 45। तो 45 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 10, यानी 10 मिनट में ये 450 अंडा गिन लेंगे। दोस्तों यहाँ अंडा दे दिया तो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ए से बी तक 60 किलोमीटर की चाल से जाता है तथा 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, तो जितना दूरी गया है उतनी ही दूरी क्या हुआ, रिटर्न आ गया। तो यहाँ औसत चाल क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है दोस्तों 2s1 s2 बटे s1 प्लस s2, यानी s1 s2 क्या है, चाल है। तो पहला जो चाल था वो कितना था, 60 था, और दूसरा चाल कितना था, 100 था। अब दोनों का योग कितना होगा, 100 60 का 160 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे कितने बार कटेगा, 8 बार कटेगा। 4 से काटो, 4 दूनी 8, और 4 से काटोगे कितने बार कटेगा, 25 बार। 2 से काटोगे कितने बार कटेगा, 3 बार। 25 में कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा, औसत चाल होगा। दोस्तों ये फार्मूला तभी लगता है जब ये दूरी क्या रहे, समान, यानी जितना दूरी ये गया है उतनी ही दूरी आए, तब जाके औसत चाल वाला ये लगता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें इससे क्या करना है, भाग करना है। तो इसको लिख लो ऊपर नीचे भाई, 0 2 5 6, और नीचे कितना है, 0.008। अब देखिए दशमलव बाद इसमें कितने अंक हैं, 4, इसमें दशमलव बाद कितने अंक है, 3, तो एक 0 और बढ़ा लो। दशमलव के इधर तो 0 बढ़ा सकते हो, दशमलव बाद 4 अंक, दशमलव बाद 4 अंक, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इधर का 0 का कोई मतलब नहीं, यानी बचा कितना, ये 256 बटे 80। अब 8 से काट दो तो कितना हो जाएगा, 8 तिरिक 24 होगा। इधर कितना बचेगा, 1, यानी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। अब देखो दोस्तों यहाँ कितना बचा है, एक 0 बचा है, तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये थेल्स प्रमेय पे है। ठीक है, थेल्स प्रमेय का आता है कि संगत भुजाओं का, ठीक है, अगर ये लाइन इसके क्या है, समांतर है, तो इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो दोस्तों देखिए, इस त्रिभुज का ये भुजा, इस त्रिभुज के भुजा का अनुपात, इस त्रिभुज के इस भुजा और इस त्रिभुज के बड़े वाले भुजा क्या होगा, अनुपात बराबर होगा। तो दोस्तों ये x/2 इतना भर पता है, ठीक है, ये x/2 इतना भर है, ठीक है, और हमें इसका पूरा निकालना, तो इसकी पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी x/2 और इधर x+1 है, तो इसके नीचे 1 मान के एलसीएम जब लोगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये x होगा। अब ये जब इसमें भाग करोगे 2 बार जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ये कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस के 2/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इनका जो अनुपात पूछा है कैसे लगाएंगे। भाई देखिए इनकी भुजाओं का अनुपात, तो ये छोटा वाला भुजा कितना है, x है, इसका बड़ा वाला भुजा कितना है, x प्लस के 10 है, कितना है, x प्लस के 10। इधर अब छोटा वाला लिए हैं तो इसका छोटा वाला भुजा लेंगे, कितना लेंगे, x/2, और ये वाला इसका बड़ा वाला भुजा, तो क्योंकि ये बड़े वाले त्रिभुज का भुजा है तो ये बड़े वाले त्रिभुज का भुजा लेंगे। ये कितना होगा, ये 3x प्लस के 2/2, तो 2 से 2 यहाँ से कट जाएगा, x से x यहाँ से कट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, x + 10 बचेगा, इधर कितना बचेगा,
3x प्लस के 2, तो त्रिया गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये x प्लस 10 का इसमें करोगे तो x प्लस 10 हो जाएगा, इसमें ये कितना होगा 3x प्लस के 2 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये x इधर आएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आएगा कितना होगा 10 माइनस के 2 और इधर 3x माइनस के x, तो इधर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 4। इसे क्या बोलते हैं थेल्स प्रमेय। इसमें क्या होता है जब दोस्तों ये वाला इस साइड के समांतर होता है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इस तरह दोस्तों जो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए ख़त्म, ठीक है। अगर दोस्तों ये हमारा चैनल आपको, ये हमारा जो पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हुआ, इससे कुछ समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा नहीं 100 लाइक का टारगेट रखा गया है, 100 लोग आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों सपोर्ट करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।